और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कार्यालय के बाहर पूरे मसले को लेकर के जो अब बेसमेंट में 3 स्टूडेंट की मौत का मामला, और आज का ये दिन तय था कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उससे निपटने की ये तैयारियां भी दिखाई दे रही हैं। और आप देखिए पानी की बौछार की जा रही है। तमाम कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर के अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। बैरिकेडिंग के इस पार तमाम कार्यकर्ता और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से पानी की बौछार दिखाई दे रही है। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखिए। पानी की तेज बौछार के बीच बैरिकेड्स के ऊपर ये तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के हैं। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने। कोचिंग हत्याकांड पर ये प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। पहले से ये दिन, ये वक्त तय था और उसके तहत ये तस्वीरें, जहां तैयारी किस तरीके से इनसे निपटने की, आप देखिए आप कैसे वाटर कैनन से बचने के लिए हाथ में थाली लेकर के कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस की सरगर्मी बढ़ी हुई है। बैरिकेड्स के ऊपर तमाम कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं और पानी की बौछार तेज होती जा रही है। यह पूरा मामला बेसमेंट में 3 आईएएस एस्पिरेंट की मौत का है और उसके विरोध को जताने के लिए, एमसीडी के विरोध को जताने के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त पानी की बौछारों को अपने ऊपर झेल रहे हैं। वाटर कैनन से लगातार पानी और उसके बीच ये कार्यकर्ता हाथ में बैनर पोस्टर के साथ थाली भी लिए हुए हैं ताकि इस पानी की बौछार की धार से, दबाव से खुद को बचा सके। मेरे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हैं। अहमद, तस्वीरें देख सकते हैं हम। आक्रोशित बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें, आप उसी जगह पर मौजूद हैं। अहमद बिलाल, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी कोशिश थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक कूच किया जाए, मार्च किया जाए, अपना विरोध प्रदर्शन जो है, जो विरोध है वो जताया जाए। और खुद दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पर जो वाटर कैनन है वो भी अब यहाँ पर चलाया जा रहा है। और खुद बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से और खुद अध्यक्ष से कि वो बैरिकेड से उतर जाए। लेकिन अब आपको देखें यहाँ पर कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो अब अध्यक्ष को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन वाटर कैनन जो है वो अभी भी चल रहा है। लगातार जो वाटर कैनन है वो प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वो लगातार जो दिल्ली पुलिस के वज्र वाहन से जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वाटर कैनन से जो है वो रस्साकशी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक जो है वो पहुंचा जाए और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जताया जाए। लेकिन अब देखिए दूर तक ये पानी की बौछार, ये वाटर कैनन जो है वो अब यहां तक दूर तक जो है इसकी पानी की बौछारें हैं वो की जा रही हैं ताकि आसपास जितने भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर तितर बितर होते हैं। तो अब दिल्ली पुलिस के जवान और आरएएफ के जो जवान जो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए थे, उन्होंने अब यहाँ से बैरिकेड से जो दिल्ली पुलिस के जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से हटा दिया। और अब देखिए किस तरीके से मेरे कैमरा पर्सन हेमंत से मैं कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से अब यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान और आरएएफ के जवान है वो अब यहाँ से हटा रहे हैं। जो दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और जो बसें यहाँ पर लगाई गई थी, उन बसों में अब यहाँ पर जो ले जाने की जो कोशिश है अब यहाँ पर की जा रही है दिल्ली पुलिस के जवानों से। लेकिन वाटर कैनन जो है वो लगातार जो है वो चल रहा है ताकि कोई भी बैरिकेड के पास जो है वो ना पाए। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता है एक लेयर की बैरिकेडिंग को पहले ही जो है वो पार कर चुके हैं, उसको गिरा करके आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग है, इस पर भी दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो चढ़ गए थे और इसको भी गिराने की कोशिश जो है वो कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ से जो दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं को यहाँ से जो हटा दिया गया है और लगातार। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी और बता रहे हैं किस तरीके से ऑडियो अभी भले ही डिस्टर्ब है, क्योंकि देखिए पूरी सिचुएशन क्या है। वाटर कैनन से पानी की बौछार, बैरिकेड के ऊपर 2 लेयर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन कहानी यह है कि एक लेयर की बैरिकेडिंग ऑलरेडी क्रॉस करने के बाद ये दूसरे लेयर की तस्वीर आप देख रहे हैं। वाटर कैनन की तेज धार से दूर तक कोशिश की जा रही है कि तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला जाए, लेकिन हाथ में झंडा लिए वाटर कैनन के सामने आ रहे हैं, बैरिकेड्स के ऊपर हैं। और बिलाल यही बता रहे थे कि वीरेंद्र सचदेवा खुद बैरिकेड के ऊपर थे। उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा खोल रखा है।
ये आपके कार्यालय का घेराव करने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हें तितर-बितर करने के लिए, इन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार और तेज धार का इस्तेमाल वाटर कैनन के जरिए किया जा रहा है। लेकिन एक लेयर में सिक्योरिटी को क्रॉस करने के बाद ये दूसरे लेयर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले कि इन तमाम कार्यकर्ताओं को दूसरे लेयर के बैरिकेड के तक ले जाया जाए, तितर बितर किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो देखिए किस तरीके से बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है, जहां कोचिंग संस्थान के ऊपर ये फुटपाथ को तोड़ करके सीवर लाइन दुरुस्त करने की कवायद दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ सियासत कितना पारा चढ़ चुका है। सियासी पारा चढ़ने पे ये पानी की बौछार भी काम नहीं आ रही है। इससे भी ये मामला शांत या ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि और गर्माता जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता वीरेंद्र सचदेवा के साथ पानी की बौछार झेल रहे हैं। इस दबाव को झेलने के लिए हाथ में थाली और प्लेट लिए ताकि डायरेक्टली स्किन पर यह हर्ट ना करे। लेकिन यहाँ अब देखना होगा कि इसके आगे की रणनीति क्या होती है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ वाटर कैनन। दिल्ली में ये सारी चीजें चल रही हैं, ये तब से चल रही हैं जब आईएएस बनने का सपना लिए 3 एस्पिरेंट्स की बेसमेंट में डूब करके मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले को एमसीडी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर किसे कसूरवार ठहराया जाए, इसे लेकर के विपक्ष का प्रदर्शन। दिल्ली के तमाम छात्र आक्रोशित हैं ही, उनका सड़कों पर प्रदर्शन। लेकिन इसी बीच 2 अहम तस्वीरें एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर दिल्ली से आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त, और गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए, एक तरफ संसद के भीतर से तस्वीरें सामने आती है जब बांसुरी स्वराज ये मुद्दा जोर शोर से सदन के अंदर उठाती हैं, और दूसरी तरफ ये सड़क की तस्वीरें जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आक्रोशित बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये गुस्सा है बेसमेंट में हुई 3 छात्रों की मौत को लेकर, जिसको लेकर बीते कल भी तस्वीरें सामने आई जब कई स्टूडेंट्स प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की गई, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर हावी है। सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर 9 सालों के भीतर ये जल भराव की जो समस्या है, वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम क्या किया, इसका जवाब दिया जाए। बीजेपी के जो नेता हैं वो आतिशी का इस्तीफा मांग रहे हैं, और अब सड़क पर उतरकर सियासत किस तरीके से गरमा रही है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरों के माध्यम से, एक तरफ बुलडोजर एक्शन की तस्वीर और दूसरी तरफ सियासी एक्शन की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर भारी संख्या में इस वक्त पहुंचे हैं, और वहां दूसरी तरफ लगातार कोशिश की जा रही है इन्हें पीछे हटाने की। पानी की बौछारें इन पर की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद इसके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो रुकते थमते नजर नहीं आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां लिए, पोस्टर्स लिए गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के भीतर किस तरीके से सियासत गरमाती हुई इस मुद्दे को लेकर नजर आ रही है, और सवाल कई तरह के उठाए जा रहे हैं, और लाजमी सवाल कि आखिर इन 3 स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार क्यों है, कौन है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी कोचिंग सेंटर में किसी बच्चे की जान सरकार या प्रशासन की लापरवाही से गई हो। ये पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आपको याद होगा वो मामला जब मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, कुछ छात्रों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी कि वो आग में न झुलसे। आपको याद होगा थोड़े ही दिन पहले मामला सामने आया जब एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। तो ऐसे में जो लापरवाही है, ये जो गलती है प्रशासन की, सरकार की, इसका जो भुगतान है आम आदमी किस तरीके से अपनी जान देकर कर रहा है, उसी के खिलाफ एक तरफ जो छात्र हैं वो बीते कल प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और दूसरी तरफ सियासत भारी इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगातार अपना विरोध जताते हुए, अपने स्वर ऊंचे करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किस तरीके का एक्शन है ये भी जरा देखिए। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा है। बीजेपी का आपके खिलाफ प्रदर्शन, जहां कार्यालय उनके दफ्तर को घेरना चाह रहे थे, और कोचिंग हादसे को लेकर ये नाराजगी जताती हुई तस्वीरें जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में ये तमाम कार्यकर्ता हैं, हाथ में झंडा लेकर के विरोध जताते हुए। चाहे पटेल नगर में पानी में करंट आने का मामला हो, जहां एक स्टूडेंट, वो भी आईएएस एस्पिरेंट था, उसकी जान जाने का मसला हो, या फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसे राउज इंस्टीट्यूट कहा जाता है, यहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में 3 बच्चों की मौत की खबर से दिल्ली दहली है, और उसका विरोध करते बीजेपी के भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं।